माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 350 के ऊपर महिला खासदारों को संसद में आने का एक दरवाज़ा खोल दिया था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विधिमंडल में 160 के ऊपर एमएलए हाउस में आते थे, विधिमंडल में आते थे, महिला आती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, उनके इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से एक हत्या की है, क्रूर हत्या की है बिल की, और एक बड़ा रास्ता महिलाओं का बंद कर दिया। देश की 70 करोड़ महिलाएं, महाराष्ट्र की 6 करोड़ महिलाएं नाराज है, आक्रोश है। विकसित भारत के लिए जो एक बहुत बड़ा योगदान हमारी बहनों का संसद में होता था, हाउस में 350 मेरी बहनें सांसद होती थी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जो बदमाशी की है, महिला के वोट लेना लेकिन महिलाओं के हित में काम नहीं करना, ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है। इसके लिए पूरे देश में जनाक्रोश है, महाराष्ट्र में जनाक्रोश है, गली गली में जनाक्रोश है। तो ये मोर्चा हम निकालेंगे और इंडिया अलायंस को ये भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में हमारी महिला बहनें इनको घर का रास्ता दिखाएगी। 211 एमएलए ने ये बिल के खिलाफ वोट किया। वहाँ पर तो ये सांसदों ने 211 सांसदों ने जो खिलाफ वोट किया, वहाँ पर इनकी जमानत जब्त हो गई। हमारी बहनें जमानत जब्त करेंगी क्योंकि उनके साथ घोर अन्याय इन्होंने किया है। संप आहे महाराष्ट्रामध्ये, आज संप आहे। पश्चिम बंगालमध्ये याकडे परिणाम दिसेल का तुम्हाला या आणि आरक्षणाचा? सत्ता विरोधी लाट पश्चिम बंगालमध्ये दिसून येतो। ज्याप्रमाणे पंतप्रधानांच्या रॅलीला समर्थन आहे, लोक गर्दी करतात, हेलिपॅडवर लाखो लोक येत आहेत, काय वाटतंय? ममता बॅनर्जीचा आकांड तांडव जे सुरू आहे, त्यांचे जे स्टेटमेंट चालू आहे, जी भाषा ज्या पद्धतीने रणकुंडीची करतायत, त्यावरूनच कळताय की पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी घरी जाणार आहे। संप आहे महाराष्ट्रामध्ये। पश्चिम बंगाल में पहले चुनाव प्रचार थमने वाला पहले चरण का। वहाँ पे मेरी बहनें, वहाँ के भाई लोग सारे ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डालने वाले। ये उनकी बोली भाषा से समझ रहा है ममता बनर्जी की, जिस प्रकार से आक्रोश कर रही है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी वहाँ पर आकांड तांडव कर रही है, संप इसी आहे आधार पर मुझे लगता है कि वहाँ पे ममता बनर्जी जी घर जाएगी। संप आहे महाराष्ट्रामध्ये। 17 लाख तुमचे सहकारी जे आहे कर्मचारी ते संपावर गेले आहे। का आव्हान आहे तुमचं? नर्सेस असेल किंवा मुंबईपर्यंत, सिरोंच्या ते मुंबई सगळे संपावर गेले। नाही, त्यांच्या मागण्या आहे, त्या मागण्या पूर्ण करण्याची सरकारचं काम चालूच आहे। सरकारला काही काळ वेळ दिला पाहिजे, कारण अनेक आव्हान सरकारसमोर आहे। सरकार निश्चितपणे त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष टाकणार आहे। असा एक प्रश्न असा आहे, भोंदू खराची हजारो कोटींची संपत्ती आहे, शेकडो कोटींची संपत्ती सध्या स्कॅनरवरती आहे, हजारो कोटींपर्यंत जाऊ शकते। काय हे सगळं प्रकरण कुठपर्यंत पोहोचलं? महसूल मंत्री म्हणून तुमची काय माहिती? मी तेच सांगतोय की SIT पूर्णपणे यामध्ये सर्वच बाजूने लक्ष घालत आहे। आर्थिक परिस्थिती, आर्थिकवर लक्ष घालत आहे, त्या ठिकाणी बाकी त्यांनी केलेल्या कुकृत्यावर लक्ष घालत आहेत। संपूर्ण प्रकरणामध्ये चारही बाजूने कारवाई चालू आहे, चारही बाजूने इन्क्वायरी चालू आहे, चारही बाजूने त्या ठिकाणी तपासाचा कुठलाही किंतु परंतु सोडला नाही। स्वतः मुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष देऊन आहेत, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की अत्यंत सेन्सिटिव्ह चौकशी आहे, आणि यामध्ये जे काही बाहेर येतील त्यातून पुढील कारवाई होईल।